जनरल एसपी सिन्हा सर हमारे साथ में हैं, उनसे जानते हैं। सर, अभी के हालात पर आप कुछ आपका कमेंट क्या है? देखिए, मुझे जो दिख रहा है कि ये पूरा डिपेंड करता है पाकिस्तान के एटीट्यूड पे। पाकिस्तान एक बेवकूफ़ देश है, तो एक बेवकूफ़ आदमी जैसे बिहार में कहावत है कि पेड़ पर खड़ा था, जिस डाल पे बैठा था उसी को काट रहा था। तो ऐसे बेवकूफ़ दुश्मन से तो कुछ भी कर सकता है। तो हमको हर एक कंटीजेंसी के लिए तैयार रहना है। फेज़ 1 में तो हमने आतंकी स्ट्रक्चर्स को ख़त्म कर दिया। मासूद अजहर के 10 परिवार वालों को मार दिया। मासूद अजहर तो इतना दुखी हो गया, बोल रहा है इससे अच्छा तो मेरी मौत हो जाती। तो फेज़ 1 में हमने अपना मिशन एकम्प्लिश किया। अब मिशन मोदी जी ने मधुबनी में कहा था कि पूर्ण विनाश, मिट्टी में मिला दूंगा। तो जो हम लोग को फौज में सिखाया जाता है कि एम परिभाषित करो और उसको एकम्प्लिश करो। तो एम क्या है? एम है आतंकी, उसके सपोर्टर्स और जो प्लान करते हैं पूरा। तो वो कौन कौन है? आतंकी जो फ्रंट लाइन में आतंक करते हैं, हाफिज सईद, फिर जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, और प्लान कौन करते हैं? आईएसआई, पाकिस्तान का आर्मी चीफ। तो इनको सबको मिट्टी में मिलाना पड़ेगा, क्योंकि ये सांप हैं, इनके चरित्र में कोई चेंज नहीं आएगा, ये डसते रहेंगे। तो इनसे छुट्टी पाना है तो ये सांप को कुचलना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। अब आते हैं आगे कि रोड अहेड क्या है। फेज़ 1 तो हमने अकम्प्लिश कर लिया। अब देखिए, 2-3 दिन से पाकिस्तानी बदमाशी कर रहा है। वो अपने ड्रोन से इस्तेमाल कर रहा है, अपने मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है, जो कि कुछ भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हम एयर में उसको ब्लास्ट कर रहे हैं। हमारे जितने भी एफर्ट हुए हैं मिसाइल सिस्टम, या हमने स्टैंड ऑफ मोड में अपना मिसाइल्स को इस्तेमाल किया, 100% रिजल्ट दे रहा है। और उनका सब एयर में हम लोग ब्लास्ट कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, हमारा ऑफेंसिव सॉलिड है, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम अच्छा है, उनका एयर डिफेंस सिस्टम बकवास है, और उनकी मिसाइल्स भी बकवास है। JF-17 8 फाइटर जेट को हमने गिरा दिया है, 2 उनके पायलट मारे गए हैं। तो अब रोड अहेड क्या है? मुझे लगता है कि नेक्स्ट 10 से 15 दिन बहुत क्रूशल है, क्योंकि कितना पागलपन दिखाएगा मुनीर वो देखना है। लेकिन यदि मुनीर ने गलती की न्यूक्लियर ऑप्शन लेने का, तो मैं गारंटी देता हूं इस धरती से पाकिस्तान राइट ऑफ हो जाएगा। सर, अभी जो फंडिंग को लेकर बड़ा तहलका मचा हुआ है, IMF वाला, कि उनको आतंकियों को जो है वो फंडिंग कर रहे हैं, आप क्या इसमें मानते हैं? देखिए, ये गलत हुआ है इंडियन IMF के द्वारा। इसमें मैं कहना चाहता हूं कि अमेरिका का दोष है इसमें। IMF में 25 जो उस कमेटी में होते हैं, 25 मेंबर्स होते हैं। 25 में हर एक का अपना अपना वोटिंग पैटर्न है, डिपेंडिंग ऑन कि IMF वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। अमेरिका का 60%, उसका एक वोट इज इक्वल टू 60%। इसका मतलब है कि अमेरिका यदि चेन पुलिंग करता तो ये IMF को लोन नहीं मिलता। इसका मतलब अमेरिका ने उसको सपोर्ट किया है। तो अमेरिका, मिस्टर ट्रम्प जब कहते हैं कि मोदी जी मेरे दोस्त हैं, अच्छे फ्रेंड हैं, हिंदुस्तान अच्छा काम कर रहा है, राइट टू डिफेंड है, तो फिर पैसा क्यों दे रहे हो इसको? इसका मतलब है कि MIC, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, अमेरिका का डिक्टेट कर रहा है मिस्टर ट्रम्प को कि आप ये जाने दो, क्योंकि MIC चाहता है कि विश्व में शांति ना हो। क्योंकि यदि लड़ाई होगी तब उसका दुकानदारी होगा, उसका माल बिकेगा। शांति होगी तो उसका माल नहीं बिकेगा, तो उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है। यही MIC है जिसने जॉन एफ कैनेडी को मरवाया था अमेरिका में। तो ये पूरा बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। मेरा अपना अनुमान है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई किसी का नहीं है। हमको खुद सशक्त होना पड़ेगा और हमको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। यदि आप सोचते हैं कि कोई 100% मित्रता दिखाएगा तो हम भ्रम में हैं, ऐसा नहीं होगा। तो सर, ये कुल मिलाकर ये है कि हम जिसको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और अमेरिका वाले उसको लोन दे करके मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम, इसमें डाउट क्या है? मतलब इसका उपाय सर क्या है? क्या मतलब इसमें क्या किया जा सकता है? उपाय एक ही है, हम अपने शक्ति पर रिलाई करेंगे, हम अपना शक्ति प्रयोग करेंगे, और जो मिशन मोदी जी ने डिफाइन किया है कि मिट्टी में मिला देना है आतंकियों को, उनके बॉसेस को, और जो मेन फिल्म के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, पाकिस्तान का आर्मी चीफ और ISI, इनको मिट्टी में मिलाना है। फौज, सेना जानती है, मोदी जी जानते हैं। लेकिन ये खबर बहुत तेजी के साथ वायरल है कि पाकिस्तान में बहुत लोग जमींदोज हो गए। मतलब जमींदोज का मतलब गायब हो गए, डर के मारे भाग गए। अरे, जनरल मुनीर परिवार को बस मैं वही उसी 5 जनरल ने अपने बीवियों बच्चों को भेज दिया है। तुम कैसे सेनापति हो? तुम्हारे पत्नी का रोल है कि फॉरवर्ड एरिया में जाओ और लेडीज से मिलो और उनका मोरल अप करो कि हम जीतेंगे। तुम तो मैदान छोड़ के भाग गई। तो जब सेनापति की पत्नी का यह हालत है तो सेना का क्या मोरल होगा? सेना वाले तो
करीब 250 ऑफिसर्स और करीब 1200 रैंक एंड फाइल मास लीव के लिए अप्लाई किए हैं। जूनियर ऑफिसर्स ने जनरल मुनी को चिट्ठी लिखा है कि या तो रिजाइन करो या फेस द म्यूजिक। तो जो आर्मी डिवाइडेड है वो आदमी क्या लड़ेगी? कुल मतलब मिलाकर वहां पर सेना में ही भगदड़ मची हुई है। सेना 3 हिस्सों में बटी हुई है, बढ़ चुकी है। एक तो प्रो इमरान, एक प्रो जनरल मुनीर, एक और ग्रुप है। तो कैसे लड़ोगे? इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो रूस हमारे साथ है, अमेरिका हमारे साथ है, इजराइल हमारे साथ है, फ्रांस हमारे साथ है, जर्मनी हमारे साथ है, इंग्लैंड हमारे साथ है। इसके पास कौन है? चीन, टर्की, दैट्स ऑल। एक तो आप ये कह रहे हैं युद्ध विराम, और एक जो लोन का जो मसला है, एक ही जगह से दो चीजें हैं सर। आप पैसा भी दे रहे हैं उधर मजबूत करने के लिए, और आप रुकवाने की भी कोशिश कर रहे हैं। मानवता की नाते से दोनों चीजें चलते रहती हैं। वैसे तो हमने भर्त्सना की IMF क्लोन की कि आतंकवाद में फिर लगाओगे, लेकिन वो शर्तें अब मंजूर की जाएंगी। अब IMF का पैसा आतंकवाद में वो नहीं लगाएंगे, और लगाएंगे तो हम टेरर ऑलरेडी बता रहे हैं। तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को आतंकवाद घोषित करना भारत के लिए बहुत बड़ा महान कदम है, और ये शायद एक नया मोड़ रणनीति में भी लाने वाला है और हमारे दोनों देशों की प्रॉस्पेरिटी में भी लाने वाला है। देखो, मेरा विश्वास है कि पाकिस्तान के डीएनए में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सांप का जो डसने का आदत होता है वो अपना चरित्र नहीं छोड़ेगा। ठीक है, यदि सीज फायर हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान पे विश्वास करना, उसको नई जिंदगी का जीने का मौका देना, ये हमको कॉस्टली पड़ेगा, महंगा पड़ सकता है। महंगा पड़ेगा, पक्का महंगा, क्योंकि उसके चरित्र में सांप का चरित्र है डसना। 1947 से हम देख रहे हैं, हमने कितना प्रयास किया। हम लोग भी एक बहुत बड़ी गलती करते रहते हैं कि हम लड़ाई में कोई टेरिटरी जीतते हैं हम लौटा देते हैं। क्यों? जो जीते वो हमारा, इजराइल मॉडल हम नहीं लौटाएंगे। जब तक कॉस्ट ऑफ टेरर, आतंक को पाकिस्तान के मन में भय नहीं होगा कि कॉस्ट ऑफ टेरर इतना है, मैं ये करूंगा तो 10 टाइम्स 100 टाइम्स पनिशमेंट मिलेगा। तब तुलसीदास ने कहा था, बिन भय होत न प्रीत गोसाई, बिना भय के प्रीत नहीं होता। जब तक भय, खौफ नहीं क्रिएट करेंगे पाकिस्तान के मन में, तब तक पाकिस्तान के चरित्र में, और मैं तो गारंटी देता हूं, मैं सांप पे विश्वास कर लूंगा, लेकिन चीन और पाकिस्तान पे कतई विश्वास नहीं। अपनी गर्दन काट के दे दे, मैं विश्वास नहीं करता।